हर तरफ रिश्वत का बाजार गर्म है। सरकारी महकमे हों या गैर सरकारी महकमे, रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, ये बात आम हो चुकी है। आखिरकार रिश्वतखोरी, बदउनवानी पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे लोगों को बेदार किया जाए, इन तमाम बातों पर गौर व खौस करने के लिए बेंगलुरु के दारुस्सलाम में 30 जुलाई 2022 बरोज शनिचर एंटी करप्शन कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ। एंटी करप्शन कमेटी के नेशनल प्रेसिडेंट रविंद्र द्विवेदी की बेंगलुरु आमद पर यह खुसूसी इजलास मुनक्कद किया गया था। इस इजलास में कांग्रेस के सीनियर लीडर वाई सईद अहमद, एंटी करप्शन कमेटी के कौमी तर्जुमान एडवोकेट मोहम्मद सईद अहमद, तंजीम के रियासती सदर हिदायतुल्लाह खान और दीगर ने शिरकत की। इस अहम इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वाई सईद अहमद ने कहा कि रिश्वतखोरी, करप्शन की एक बड़ी जड़ इंतखाबात में है। सईद अहमद ने कहा कि इलेक्शन के मौके पर अगर रिश्वत का बाजार खत्म हो जाए तो साफ और सुथरी हुकूमत कायम हो सकती है। मेरे ख्याल से करप्शन इज एन इंटरनेशनल इशू, नॉट नेशनल इशू और ओनली इन इंडिया। तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत सी सरकार आने से पहले भी वादे करते हैं, सरकार आने के बाद भी वादे करते हैं। बहुत सी सरकारों ने ऐसा किया है और कुछ हद तक कहीं कहीं कामयाब भी हुए। मगर करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेट अवे इलेक्शन से शुरू होती है। इलेक्शन में अगर करप्शन नहीं है तो मेरे ख्याल से 70% आपकी कामयाबी इसमें दिख सकती है। तो मेरा मानना यही है कि अगर इसको जड़ से निकालना है तो इसकी अवेयरनेस विलेजेस तक पहुंचाना है। जैसा कि मैंने देखा है, कुछ विलेजेस में कुछ लोगों को अगर सरकारी ऑफिस में जाके कुछ काम लेना है तो वो समझते हैं कि वहाँ जाके पैसा देना ज़रूरी है वरना काम नहीं होगा, हालांकि सरकारी ऑफिस होती है। तो ऐसे लोगों को यहाँ सिटी लेवल में बैठकर के ऐसी बात करने से कुछ ऐसे जगहों पे जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, और जो लोग ये समझते हैं कि पैसा देने से ही काम होता है, चाहे सरकारी ऑफिस हो या कोई दूसरी ऑफिस हो, उनको इस किस्म का अवेयरनेस लाना उनमें बहुत ज़रूरी है। एंटी करप्शन कमेटी के कौमी सदर रविंद्र द्विवेदी ने कहा कि करप्शन पर काबू पाने के लिए मुल्क के कवानीन को सख्ती के साथ नाफिज करने की जरूरत है। मुंबई से आए रविंद्र द्विवेदी ने कहा कि साबिका यूपीए हुकूमत में रिश्वतखोरी के खिलाफ मुल्क भर तहरीक चलाने वाले अन्ना हजारे अब क्यों खामोश हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत में रिश्वतखोरी के खिलाफ अन्ना हजारे क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं। इस मौके पर एंटी करप्शन कमेटी के कौमी तर्जुमान एडवोकेट मोहम्मद सईद अहमद, इस तंजीम के रियासती सदर हिदायतुल्लाह खान ने भी मीडिया से खिताब किया। पेश है जनूबी न्यूज़ की ये रिपोर्ट। देखिए, करप्शन एक्ट 7 और 12 जो एक्ट दिया गया है, इसका पालन लोग नहीं कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। आज सरकारों के कहने पर ये केसेस दर्ज कर रहे हैं, केसेस को डिस्पोज कर रहे हैं। इसके लिए एंटी कमेटी पूरे इंडिया में ये वर्क कर रही है, आवाज़ उठा रही है कि जो करप्शन के एक्ट हैं जहाँ पर दर्ज हो रहे हैं उसकी सच्चाई से जांच किया जाए। करप्शन एक्ट जो उसके न्याय के लिए बनाया गया है, न्याय दिया जाए, क्योंकि IAS IPS जो वर्क कर रहे हैं वो मिनिस्टरों के कहने पर कर रहे हैं, उनके बोलने पर कर रहे हैं और न्याय नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हमने पूरे इंडिया में इस तरह का भ्रमण किया है, रैली आयोजन कर रहे हैं, गांव-गांव तो जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और जनता को मैसेज दे रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाओ। ये मैसेज जो भी आपके गांव में
गांव में शहरों में करप्शन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमारे तक पहुंचाए, मैसेज दें, मैं कार्रवाई कराऊंगा। आपकी कमेटी कैसे काम करी और कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट है? हमारी कमेटी पूरे इंडिया में ये 32 प्रदेशों में 714 जिलों में ये तालुका लेवल पर वर्क कर रही है। ये फर्स्ट एनजीओ इंडिया की जिसने 2002 से 2007 तक 5 ईयर हमने सभी प्रदेशों में रैली ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट करप्शन क्राइम। इसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में है। तालुका लेवल पर इसके अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं और लोग वर्क कर रहे हैं। आरटीआई में जो तरमीम हुआ है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आरटीआई जो एक्ट है, आरटीआई एक्ट तो पहले से एप्लीकेबल था, अच्छा वर्क कर रहा था, लेकिन पुलिस ने क्या किया है, सरकारों ने क्या किया, उसको जिस तरह से मैनेज करके कि उसको चेंज कर दिया है, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि लोग डायरेक्ट अपील कर जाते थे। डीसीपी लेवल का इस पर ऑफिसर था, एसीपी लेवल का था, एसडीपो था और एसपी था। अब उन्होंने चेंज कर दिया है। जो डिमांड करता है, मांग करता है, वो देते नहीं है। क्योंकि आरटीआई से लोग डरते थे। आरटीआई एक्ट हमारे इंडिया में इतना अच्छा है था, लोग डर रहे थे और लोग को डरना आज लोगों को डर क्या हुआ है, भय नहीं रह गया है, क्राइम करना चालू कर दिए हैं। तो मैं सेंटर से मांग कर रहा हूँ, जो एक्ट हमारा पुराना था उसी एक्ट को एप्लीकेबल किया जाए, जिससे लोग डरें और क्राइम कंट्रोल पर उस पर लोगों को ज़्यादा ध्यान दें और जनता को न्याय मिले। अच्छा, अन्ना हजारे साहब एक मूवमेंट चलाए थे, उस मूवमेंट को आजकल याद नहीं किया जा रहा। क्या अन्ना हजारे आपको याद आ रहे हैं किस तरह से उन्होंने काम किया था? आजकल तो गायब है। देखिए, अन्ना हजारे जी ने कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाया था। कांग्रेस सरकार चली गई, भाजपा सरकार आई, भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं, भाजपा के साथ में हैं। अभी देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एकनाथ शिंदे ने शपथ लिया। वो शपथ लेते ही अन्ना हजारे फ़ोन कर दिया। इसका मतलब जो भाजपा गवर्नमेंट महाराष्ट्र में है, एकनाथ शिंदे के साथ जो इन्होंने अपॉइंट किया है, ये डरे हुए हैं। मैं उससे कंटेक्ट करूं, अन्ना हजारे जी अनशन नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे। अन्ना हजारे जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने कांग्रेस के टाइम में आपने इतने अनशन किया, आमरण उपोषण किया, राजघाट तक गए, दिल्ली तक जंतर मंतर गए, अभी आपको क्या हो गया? भाजपा प्रदेशों में इतने क्राइम हो रहे, करप्शन हो रहे हैं, अब इसके बारे में अनशन क्यों नहीं करें? इसका मतलब भाजपा ने आपका मुंह बंद कर दिया है, सरकार ने मुंह बंद कर दिया है, आप बैठ गए हैं। तो मेरी ये विनती है, अन्ना हजारे जी जागो और न्याय के लिए काम करो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। या एंटी करप्शन ब्यूरो के हों, अपोजिशन पार्टियां सईद साहब भी मौजूद हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ जो है कांग्रेस और जेडीएस है, जो भी हैं अपोजिशन पार्टियां हैं, उनके लीडरों के घरों पर रेड होते हैं। क्यों गवर्नमेंट के पार्टी के, यानी कि बीजेपी हो, जो पार्टी गवर्नमेंट में है, उसके पर क्यों रेड नहीं हो रहे हैं, उसके लीडर्स पर क्यों रेड नहीं हो रहे हैं, ये बात कही जा रही है। तो कहाँ तक आप ये इस बात को समझते हैं? देखिए, ईडी के जो आप रेड्स करवाए जा रहे हैं, सत्ता उनके हाथ में है और जब सत्ता जिसके हाथ में होती है, ऑफिसर उन्हीं की बात सुनते हैं। तो ये बात आम जनता भी जान चुकी है कि ईडी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो जितने भी रेड्स हो रहे हैं, वो अपोजिशन के लोगों के ऊपर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर से केंद्र सरकार की साजिश है कि इसमें डर खौफ के ज़रिए से और करप्शन के ज़रिए से उनको बेंड किया जाए और अपनी सत्ता को, अपनी सरकार को चलाया जाए। इसीलिए पहले तो वो लोग जो है सो ऑफ़र दे रहे हैं कि अगर वो करप्शन में मैनेज होते हैं, दूसरे जमात के, दूसरे पार्टी के चुनिंदा एमएलए एमपीज़, तो वो ठीक है, वरना वो उनके खिलाफ में जो है ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स के जो है ना हथकंडे आजमा रहे हैं। कर्नाटक में पीएसआई का स्कैम हुआ, आप लोगों ने आपकी कमेटी की तरफ से कुछ काम किया है? उसमें हमारे को जो इत्तला मिली थी, उसमें हमारे को एविडेंस जो है ना मुकम्मल नहीं मिला। हम यहाँ के जो लोकल हमारी कमेटी के मेंबर्स हैं, वो उसकी जांच में जुटे हुए हैं। जब भी हमारे को उसका एविडेंस मिलता है तो हम ज़रूर उसके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। कर्नाटक में कहाँ कहाँ काम चल रहा है? कर्नाटक में हमारा जो है ना गुलबर्गा है, बीदर है, बेंगलुरु है, आपके दूसरे कोलार है। तो ऐसे जितने भी है बेंगलुरु के डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें हमारे कमेटी के लोग काम कर रहे हैं। आपका नाम? और मेरा नाम जो है मोहम्मद सईद अहमद है। मैं पेशे से वकील हूँ। अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशन, आई एम नेशनल स्पोक्समैन ऑफ एंटी करप्शन कमेटी। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम है, हम अगेंस्ट एंटी करप्शन के वास्ते हम कर रहे हैं।
हमारे प्रेसिडेंट कर्नाटका के नेशनल प्रेसिडेंट रविन्द्रनाथ बिर जी भी यहाँ पे आए और हमारे बहुत से साउथ ईस्ट प्रेसिडेंट आए और हमारे नेशनल स्पीकर सईद साहब भी यहाँ पे आए। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम। और यहाँ पे प्रोग्राम में भी हम जितने लोगों को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे ज़्यादा लोग आए और क्वालिटी लोग आके हैं। और हमारे सईद साहब भी जो KPCC के थे वो भी यहाँ पे शामिल होकर अभी जश्न से ये किए। तो हमारा मेन मकसद है कि एंटी करप्शन के खिलाफ हम जो भी करप्शन है करप्शन के खिलाफ हम जाएं और करप्शन के खिलाफ जो भी हो सके हमारे से। करप्शन तो पूरा हम ये नहीं कर सकते, हम पूरा उसको मुकम्मल तौर से ख़त्म नहीं कर सकते, मगर हमारे हाथ से जितना भी हो सकता है, जितना भी हम कर सकते हैं, हमारे हाथ से जितना ये है वो हम करके दिखाएंगे। आज की मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ और कहाँ से आया? अब यहाँ से जो जो नेशनल प्रेसिडेंट आए थे जो बॉम्बे से, और हमारे जो स्पीकर नेशनल स्पीकर है जो हैदराबाद से हैं, और साउथ ईस्ट प्रेसिडेंट है जो मंसूर भाई हैं, और हमारे तमिलनाडु के निसार अहमद साहब साउथ ईस्ट जोन के प्रेसिडेंट हैं। ऐसे पूरे इंडिया से अभी जो लोग यहाँ पे आए हैं, बीदर से आए, राजलिंगम साहब भी आए थे यहाँ से, विनोद साहब आए यहाँ पे, वो यहाँ के कर्नाटका वाइस प्रेसिडेंट हुए थे। हाँ, वो भी जैन साहब हैं, गुलबर्गा बीदर हर जगह से आए। तो बहुत मुकम्मल से बहुत कामयाबी से ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। हाँ, हिदायतुल्ला कर्नाटका प्रेसिडेंट। सैयद साहब थोड़ा ध्यान दो, मुस्कुराओ। हमारे